रोडवेज की बस के पीछे लगा दिया खतरों के खिलाड़ी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बाहर बोर्ड लगा दिया बर्बाद करके रख देंगे। ऑर्केस्ट्रा कलाकार के यहाँ बोर्ड लगा दिया जेब कतरों से बचिए। अरे पुलिस नाके के बाहर लिखवा दिया, वहां पता क्या लगा दिया बोर्ड, कृपया खुले पैसे दीजिए। और सबसे खतरनाक बोर्ड शमशान घाट के बाहर लगवा दिया, वहां लिखवा दिया विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यही करवाइए। मैंने एक लड़के से पूछ लिया, मैंने कहा तेरा नाम क्या है? बोला जी धनिया लक्ष्मण। मैंने कहा धनिया लक्ष्मण ये भी कोई नाम हुआ? अरे बोला जब हल्दीराम नाम हो सकता है तो धनिया लक्ष्मण क्यों नहीं हो सकता? दोस्तों शेक्सपियर ने कहीं कहा है कि नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि नाम में बहुत कुछ रखा है। अब देखिए नाम है दालचीनी, ना दाल है ना चीनी है, फिर भी दालचीनी है। अरे नाम है गुलाब जामुन, ना कोई गुलाब है ना जामुन है, फिर भी गुलाब जामुन है। और सुमन जी नाम है किशमिश, ना कोई किस है ना कोई मिस है, फिर भी किशमिश है। अरे एक लड़का मेरे कहा तेरा नाम क्या? बोला जी मेरा नाम निसार है। मैंने कहा ये भी कोई नाम हुआ? बोला जी क्या बात कर रहे हो, जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा मिले दो दिल जमा निसार हो गया। अरे मैं पहले प्रिंसिपल हुआ करता था, हमारे टीचर है फरीदाबाद में, हमारे फरीदाबाद में टीचर अगले का नाम है बीबी के लाल। बीबी के लाल। मैंने कहा माई के लाल तो बहुत देखे थे, बीबी का लाल पहली बार देख रहा हूं। सरकार ने चपरासी की नियुक्ति कर दी, सरकार ने चपरासी की नियुक्ति कर दी, उसका नाम बड़ा खतरनाक, लेडीज स्टाफ बड़ा परेशान, क्या कह के बुलाया गया, का नाम था प्राणनाथ। अब ना तो वो कह सकती कि प्राण पानी पिला दो, ना ये कह सकती कि नाथ ये फाइल ले जाओ। मैंने बुलाया, मैंने कहा प्राणनाथ इधर आ, तेरा सरनेम क्या है, तेरा उपनाम क्या है? वो बोला जी स्वामी। मैंने कहा घर में क्या कहते हैं? बोला जी बलमा। मैंने कहा मोहल्ले वाले? बोला जी वो तो साजन ही कहते हैं। पूरा का पूरा धारावाहिक था अगले का। अच्छा एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे अपने पहले, उनका नाम था एच.डी. देवेगौड़ा, हरदा नल्ली डोडे गौड़ा देवेगौड़ा। अरे बच्चों की बड़ी समस्या होती है कि बच्चों से जो है वो पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री का नाम बताओ, तो पूछा गया बच्चे से, पूछा गया प्रधानमंत्री का नाम बताओ क्या है? वो बोला जी हरदा माले दही पकौड़ा देवगौड़ा। तो बढ़िया बड़ी बड़ी विकट स्थितियां होती है। आज जो है बताया गया कि वीर रस का कोई कवि नहीं है, लेकिन मैं आपको, अच्छा वीर रस के कवि ने काम क्या करना होता? पाकिस्तान को निपटाना होता है, वो बेचारा वैसे ही निपटा पड़ा है। और जिनके पास पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, खाने को रोटी नहीं, तो बेचारे निपटे हुए पहले लोग हैं। लेकिन हास्य रस में ऐसे व्यक्ति पर जो है वार करो, बड़ी बंदूकों से तलवारों से वार करो, अच्छा नहीं लगता। हास्य रंग में जो है बड़ी छोटी सी रचना के माध्यम से पाकिस्तान को निपटाता हूं। देखिए आप कि डॉक्टर ने चेक किया तो पाया मरीज की हड्डियां भ्रष्टाचार की तरह साफ नजर आ रही थी। ये मरीज की हड्डियां भ्रष्टाचार की तरह साफ नजर आ रही थी। उसकी छाती नेता के चरित्र की भांति धंसती चली जा रही थी और नसें अमेरिकी अकड़ की तरह उभर आई थी, कि नसें अमेरिकी अकड़ की तरह उभर आई थी और सीकिया टांगे विश्व की अर्थव्यवस्था की तरह लड़खड़ा रही थी। तो हंसी को रोकते हुए डॉक्टर बोला मैं फीस नहीं लूंगा, तुम मत घबराओ, पर तुम्हें बीमारी क्या जरा ये तो बताओ। तो मरीज बोला मेरे बचने की कोई आस नहीं है, कि मेरे बचने की कोई आस नहीं है, वैसे बीमारी मुझे कुछ खास नहीं है, पिछले एक हफ्ते से खुमारी छा गई है, छाती फूल गई है, हाथों टांगों में सूजन आ गई है। तो डॉक्टर बोला ये रोग तो पाकिस्तानी है। डॉक्टर बोला ये रोग तो पाकिस्तानी है, इसमें सिर्फ एक दवा काम आती है। ये रोग तो पाकिस्तानी है, इसमें सिर्फ एक दवा काम आती है, पड़ोसी से पिटाई खाते ही सूजन अपने आप उतर जाती है। पड़ोसी से पिटाई खाते। दोस्तों कैसे आराम से निपटाया जा सकता है? अच्छा बरल बोतल अपने पास है, पानी वाली सही। संकटों का हाल है, ये बोतल हमेशा जीवन भर साथ रहती है। अब बच्चा पैदा होता है, थोड़े दिनों के बाद माँ जो है वो दूध की बोतल मुंह में लगा देती है। थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, पानी की बोतल लटका दी जाती है। फिर पेप्सी कोक की बोतल पीनी सीख लेता है। उसके बाद जो है विद्वान हो जाता है तो बियर की बोतल का पता लग जाता है। जब प्रकांड पंडित हो जाता है तो विस्की की बोतल का पता जान लेता है। और ऐसे नहीं, जब ज्यादा पी लेता है ना तो फिर ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ती है। अरे ग्लूकोज की बोतल जहां फेल हो जाती है तो फिर खून की बोतल लगानी पड़ती है। और जब खून की बोतल फेल हो जाती है तो फिर गंगा जल की बोतल तो काम आती है। देखिए आज सदगुरु शरण अवस्थी जी की हमारे यहाँ उपस्थिति है। पाठक साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, प्रभांशु जी मौजूद हैं, विनोद कुमार सिंह जी हैं और तमाम डीएम साहब और डीआईजी साहब और तमाम बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। देखिए साहब ये दुबे जी हैं, हमारे बड़े सजघन्य मित्र हैं। मैं इनके गया रायपुर, पिछली बार अब गया तो एक पेंटर बैठा करता था इनकी गली के बाहर। अब की बार देखा पेंटर का है। मैंने कहा दुबे जी पेंटर का क्या हुआ?
अरे बोले उसके पास बड़े अच्छे अच्छे बोर्ड बनने के लिए एक नाई एक हेयर ड्रेसर बोर्ड देगा लिखने के लिए, यहाँ बढ़िया हजामत की जाती है। 2 बोर्ड फिल्म वाले देंगे लिखने के लिए, खतरों के खिलाड़ी बर्बाद करके रख देंगे। अच्छा, एक बोर्ड जो है प्राइमरी स्कूल वाले देंगे लिखने के लिए, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। 2 बोर्ड जो है वो पुलिस वालों ने भी दे दिए लिखने के लिए, पुलिस थाना पुलिस नाका। 2 बोर्ड रोडवेज वालों ने दे दिए लिखने के लिए, जेब कतरों से बचिए, कृपया खुले पैसे दीजिए। एक बोर्ड एक ऑर्केस्ट्रा कलाकार देगा लिखने के लिए, विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यही करवाइए। और साहब सबकी देखा देखी शमशान घाट वालों ने भी एक बोर्ड दे दिया लिखने के लिए, शमशान घाट। मैंने कहा हुआ क्या? उन्होंने बहुत बढ़िया बोर्ड बनाए, बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया कलर कंट्रास्ट। तो मैंने कहा हुआ क्या? बोला हुआ तो तब जब बोर्ड बनकर तैयार हो गए। उसके एक अनपढ़ नौकर था, उसकी जिम्मेवारी लगा दीजिए बोर्ड लगा क्या। अब वो यहाँ का बोर्ड वहां लगाया, वहां का बोर्ड वहां लगाया। अब देखिए पुलिस थाने के बाहर उसने बोर्ड लगा दिया, यहाँ बढ़िया हजामत की जाती है। रोडवेज की बस के पीछे लगा दिया, खतरों के खिलाड़ी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बाहर बोर्ड लगा दिया, बर्बाद करके रख देंगे। ऑर्केस्ट्रा कलाकार के यहाँ बोर्ड लगा दिया, जेब कतरों से बचिए। अरे पुलिस नाके के बाहर लिखवा दिया, वहां पता क्या लगा दिया बोर्ड, कृपया खुले पैसे दीजिए। और सबसे खतरनाक बोर्ड शमशान घाट के बाहर लगवा दिया, वहां लिखवा दिया विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यही करवाइए। बात अच्छी लगे तो जरा हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तों, मेरा विवाह हुआ तो पत्नी से बात करते रहे तो बोली क्या बनना चाहते थे तुम? मैंने कहा मैं पायलट बनना चाहता था। बोले पायलट क्यों? मैंने कहा मेरे पिताजी कहा करते थे तू धरती पे बोझ है, तो पायलट बन जाओ। मगर तुम क्या बनना चाहती थी? बोले मैं तो एयर होस्टेस बनना चाहती थी। मैंने कहा क्यों? बोलो सिर्फ हवाई जहाज एकमात्र ऐसी जगह है जहां पुरुषों को बेल्ट से बांध के रखा जाता है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं साहब की महिलाएं जो है, शादीशुदा महिला की पहचान ये है कि उसके गले में मंगलसूत्र लटका होता है, और शादीशुदा पुरुष की पहचान है कि उस बेचारे का मुंह ही लटका होता है। मेरा तो एक मित्र है, बड़ा परेशान था। मैंने कहा क्या बात होगी, क्यों परेशान है? बोलो वो क्या बताऊं, आसाराम बापू का चित्र जो है वो मैंने ड्राइंग रूम में लगा रखा है। अरे मैंने कहा हटा के बेडरूम में लगा ले, असली जगह तो वही है। बोला नहीं, वहां तो पहले से नारायण दत्त तिवारी का लगा रखा है। बड़ी विकट स्थितियां साहब। एक आदमी चला गया, यार हंस लो, पहले ताली वाली बजा लो, हंसने से ज्यादा दोनों काम साथ साथ हो जाते हैं। हाँ, तो एक आदमी जो है बेचारा बाबा जी के प्रवचन सुनने के लिए चला गया, लौट के आया तो घर आया तो उसने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, काम वाली बाई से शादी कर ली। लोगों ने कहा तूने ये क्या किया? बोला बाबा जी ने कहा है। बोला बाबा जी ने कहा? बोला बाबा ने कहा था माया छोड़ो शांति के साथ रहो, तो मैं तो वही कर रहा हूँ। लंबी टीम है, एक रचना आपको विशेष सुनाता हूँ। और आज हमारे पास पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी हैं, मैं कैसी कविता सुनाऊंगा। ऐसे सब पुलिस वालों को आमतौर पर ना लोग जो है जैसे सरदारों के मामले में ऐसे निपटाने की कोशिश करते हैं ना, हाँ जी ऐसा है ही नहीं, कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि जैसे सरदारों की बुद्धि नहीं है। हाँ, लेकिन आपको मैं बताऊं सबसे बुद्धिमान सरदार है इस दुनिया में। वरना एक बात देख लीजिए, एक आदमी जो नगर पालिका को चुनाव नहीं जीता, बिना कुछ पंगा लिए, बिना कुछ किए 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं हो सकता। हाँ, नरेंद्र मोदी सुबह से शाम तक खाक छीनते रहे, खाक छानते रहे, इधर वोट दो, ये करो वो करो, अगला आराम से सोया रहा। ऑपरेशन और करवा लिया दूसरी बार में, ताकि कोई कहना दे कि चल भाई सभा में चल। ऑपरेशन का टाइम भी वो इलेक्शन के दिनों में करवाया, एसी में पड़ा रहा। बोले अब शपथ ग्रहण, बोला अभी चलते हैं। ये बुद्धिमत्ता के काम है, जो लोग खाम का बहम में रह जाते हैं, पता नहीं लगता उनको। दरअसल क्या है, त्रेता में जो है वो राम हुए, द्वापर में कलयुग हुए, ये अवतार हुए। नहीं, द्वापर में जो है कृष्ण जी हुए, राम हुए, त्रेता में अब कलयुग चल रहा है। किसी देवता ने और अवतार लेना था तो सरदारों ने ले लिया। उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया है। एक रचना विशेष सुनिए, जो मात्र आपके मनोरंजन के लिए। मैं एक पुलिस पे कविता सुनाऊंगा, बहुत बढ़िया। एक रचना ऐसी देखिए, बहुत एक सहज से भाव से मैंने एक नई बिल्कुल रचना लिखी थी, भाई कुमार ने भी जो है कल ही सुनी है वो। हाँ, बिल्कुल मात्र मनोरंजन की रचना है। क्या कि ये हमारे जैसे लोग जो हैं वो पुरानी चीजों से बड़ा उनका मोह सा रहता है। नोकिया का फोन भी घर वालों ने लठ मार मार के छुड़वाया। बोले स्मार्टफोन आ गए, तुम ये नहीं मान रहे, हमने साबुन ले लिया। फिर बोले ये रिंगटोन लगाओ, हेलो ट्यून्स लगाओ। भाई क्या होती है रिंगटोन? बताया साहब, जो घंटी बजती है इसकी बजाय गाना बजता है, पैसे वैसे लगते हैं। बोलो इसमें नहीं, फ्री का काम है, अभी रिंगटोन लगा लो। लगा ली। अब वो बोले हेलो ट्यून्स लगा लो, इसकी क्या पोजीशन है? बोलो जी फोन करेगा ना दूसरा, उसे गाना सुनाई पड़ेगा, 30 रुपए महीना लगेगा। भाई गाना दूसरा सुनेगा, पैसे मैं खर्च हुए, क्या मतलब है? लेकिन भाई करना पड़ा। कैसे कैसे करना पड़ा आप देखिए। आप एक स्थिति देखिए आप उसकी, कि जैसे ही पत्नी को प्रसन्न करने के लिए
मोबाइल पर रिंगटोन के लिए मैंने बेबी डॉल में सोने दी वाले गीत को छोड़कर गायत्री मंत्र को चुना। कि बेबी डॉल में सोने दी वाले गीत को छोड़कर जैसे ही मैंने गायत्री मंत्र को चुना, पत्नी ने पोंगा पंडित कहते हुए अपना सर धुना। तो साहब उसे नाराज काहे को करना था, उसे खुश करने के लिए मैंने हेलो ट्यून्स लगवाई। अब हेलो ट्यून्स लगवाने से क्या स्थिति हुई कि जब भी मेरा फोन बजता तो रिंगटोन पर मुझे गायत्री मंत्र सुनाता, लेकिन फोन करने वाले को हेलो ट्यून्स पर 4 बोतल वोदका का आनंद आता। 4 बोतल वोदका का आनंद होता। पत्नी ने भी अपनी प्रसन्नता दर्शाई जब भीगे होंठ तेरे वाली धुन उसके कानों से टकराई। तो पत्नी को खुश करने के चक्कर में मैं गीत बदलने लगा हर घंटे। बस यहीं से पैदा हो गए नए नए टंटे। अब देखिए गीत मैंने लगाया कि मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, है ना गाना? हाँ, कि मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में खोल ले तो मेरे यार बात बन जानी। मैं रंग शरबतों का। पत्नी कुछ नाराज थी, वो बोली कि मैं जूस हूं लीची का तू हैंड पंप का पानी। मैं जूस हूं लीची का तू हैंड पंप का पानी, जो मिला दिए दोनों फीकी लस्सी बन जानी। तो मैंने गीत लगाया साहब, मैंने गीत लगाया कि मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। वो बोली कल मुही कौन है वो बता दो हम भी सुने। मैंने गीत बदला, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ। वो बोली पता तुम लिखवा दो, दांत सब तोड़ देंगे हम, पता तुम लिखवा दो। और साहब फिर मैंने गीत लगाया 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, ए जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे 100 बार। तो पत्नी बोली ये गीत धर्म विरोधी है, ये गीत धर्म विरोधी है, इसे तुरंत हटाइए। ये गीत धर्म विरोधी है, इसे तुरंत हटाइए। 7 जन्म तक तो ठीक है, लेकिन बाकी 93 जन्म किन कलमुइयों के साथ गुजारने का प्रोग्राम बना रखा है, डिटेल में बताइए। तो साहब थकार कर मैंने एक नारी स्वर में अब की बार गीत लगाया कि मन 7 समंदर डोल गया जो तू यारों से बोल गया, ले तेरी हो गई यार सजना बे सजना। तो पत्नी बोली ये नाटक वाटक छोड़ दो, ये चालबाजियां छोड़कर गायत्री मंत्र ही लगा लो, अब उसी को जपना। तो मित्रों आजकल पत्नी प्रसन्न है, आपको भी फार्मूला दे रहा हूं जिनके घर में ऐसी दिक्कत हो कि आजकल पत्नी प्रसन्न है, नहीं करती कोई किस्सा, क्योंकि मैंने रिंगटोन में लगा लिया है गायत्री मंत्र और हेलो ट्यून्स में लगा रखा है हनुमान चालीसा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रचना विशेष हमारे पुलिस के अधिकारी बैठे। देखिए दोस्तों, हर संप्रदाय में, हर व्यापार में, हर व्यवसाय में, हर व्यवसाय का कोई ना कोई देवता होता है। अगर आप जूता काटने वाले की दुकान पे चले जाइए तो भगत रैदास का चित्र मिलेगा आपको। आप चले जाइए नाई की दुकान पे तो वहां आपको सैन भगत का चित्र मिलेगा। अच्छा, भारत का कोई भी आदमी, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अगर वो मशीनरी का काम करता है तो निश्चित रूप से जो है वो विश्वकर्मा जी की पूजा जरूर करता है। तो मैंने कहा जब हर व्यवसाय का देवता है, हम विद्या की देवी की पूजा करते हैं, कोई लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो पुलिस वालों का भी कोई ना कोई देवता होना चाहिए। हाँ, तो मैंने जो है खोज की और मैंने पाया, ईमानदारी से आप देखिएगा, आप बाद में सहमत होंगे जब मैं पूरी कविता सुनाऊंगा, कि हनुमान जी जो है वो पुलिस वालों के देवता है। हालांकि पूजा होती है उनकी, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्यों करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों करते हैं। वैसे तो क्या है, हनुमान जी इतने पॉपुलर है कि हर कोई कहता है साहब हमारे देवता है। बंगाली बोला हनुमान जी हमारे देवता, भाई तेरे कैसे देवता है? बोले हमारे नाम ऐसे होते हैं, चाटर्जी, मुखर्जी, बानर्जी। तो मुस्लिम भाई बोला हनुमान जी हमारे देवता है। बोले तुम्हारे कैसे? बोले हमारे नाम होते हैं सुलेमान, रहमान, ऐसे हनुमान। सरदार जी बोले फालतू बातें मत करो, हनुमान जी हमारे देवता है। बोला आपके कैसे हुए? गया। और तीसरा आदमी अपनी पूंछ में आग लगाता हुआ घूम रहा, तो सरदारों के अलावा और ये काम कोई नहीं कर सकता। और मैंने आपको कहा था कलयुग के देवता सरदार सिद्ध करता हूं। देखिए आप, कोयला घोटाले के अंदर पैसा लेने वाला कोई, देने वाला कोई, ले जाने वाला कोई, और माफी मांगते हुए मनमोहन सिंह की घूम रहे थे। तो रचना देखिए आप, बिल्कुल एक रचना, बड़ी तर्क की रचना है कि मुस्कुराते हुए मंद मंद मैंने एक हरियाणवी हवलदार से पूछ लिया हनुमान जी और पुलिस में संबंध। तो वो बोला रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे,
जैसा कि बताया कुमार भाई ने कि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी कि जेंटलमैन थे, और हनुमान जी उनके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, दुनिया के सबसे पहले पुलिसमैन थे। अब सबसे पहले पुलिसमैन कैसे थे कि सीता माता की किडनैपिंग का मामला उन्होंने ही सुलझाया था। देखिए, दुनिया का सबसे पहला अपराध, इससे पहले आपके संज्ञान में कोई अपराध नहीं होगा, तो जब अपराध होगा तभी तो पुलिस आएगी, वरना क्रिएट करने की जरूरत क्या है।